हेलो एवरीवन। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 10 की इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं और ये नया सत्र है 2020-2021। लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोगों को पढ़ने में समस्याएं हो रही होंगी क्योंकि इस समय क्लासें नहीं लग रही हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज पहला चैप्टर हम प्रारंभ करेंगे प्रोस का। प्रोस से हम ये स्टार्ट करते हैं। तो प्रोस का पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, यानी कि जादुई तालाब। इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। काफ़ी बुकों में राजा गोपालाचारी भी लिखा होगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम आते हैं अबाउट द लेसन में। जी हाँ, अबाउट द लेसन के बारे में। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह लेसन महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। यह युधिष्ठिर के कैरेक्टर को दर्शाता है। द धर्मराज, जिनको धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। हिज पेशेंस, उनके धैर्य को। काइंडनेस, उनकी दयालुता को। लव फॉर हिज ब्रदर्स, भाइयों के प्रति उनके प्रेम को। एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता को इसमें दर्शाया गया है। ही प्लीजेस यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। उन्होंने प्रसन्न किया यक्ष के प्रश्नों का सही, यानी कि सही या फिर संतोषजनक जवाब देकर। द यक्ष वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए उन युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर। द यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष यम थे, यानी मृत्यु के देवता थे, यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड, और टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए या उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, उनके उत्तरों से सेटिस्फाइड होकर। ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, यानी यम ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गए। अब ये जो स्टोरी है यहाँ से प्रारंभ होती है युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर इंतजार कर रहे हैं अपने भाइयों का चिंता में और प्यास में। यानी युधिष्ठिर चिंता में, बहुत ज़्यादा चिंता में है और बहुत ही ज़्यादा उनको प्यास लगी है। वो अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू आ कर्स, क्या वह किसी श्राप के शिकार हो गए हैं या अधीन हो गए हैं। सब्जेक्टेड मतलब अधीन हो गए हैं, कर्स मतलब श्राप, और या अथवा। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी भटक रहे हैं जंगल में खोज में पानी की। क्या वे अभी तक पानी की खोज में जंगल में भटक रहे हैं, ऐसा युधिष्ठिर अपने मन में विचार कर रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित तो नहीं हो गए। और डेड ऑफ थर्स्ट, या कहीं वह प्यास से उनकी मृत्यु ना हो गई हो, ऐसा युधिष्ठिर सोच रहे हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अब इन विचारों को वह सहन करने में असमर्थ हो गए थे। बेयर दीज थॉट्स, अनेबल, अनेबल मतलब असमर्थ हो गए थे। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास भी उनकी बढ़ गई थी, ओवर पावरिंग हो गई थी। ही गेव अप वेटिंग एंड started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. He gave up waiting, उन्होंने
इंतजार करना त्याग दिया और स्टार्टेड आउट टू लुक और देखने लगे फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम और आगे बढ़कर देखने लगे कि शायद मुझे अपने भाई और तालाब मिल जाए। इस आशा में वो आगे बढ़े। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर बढ़े, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई बढ़े थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक, और उस पगडंडी पे आगे बढ़े यानी उस रास्ते पे, उस पथ पे बढ़े, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो कि भरा हुआ था जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, चीतीदार हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगल के बड़े बड़े पक्षियों से। उस रास्ते पर ये आगे बढ़े जहाँ पे ये सब चीज़ें थीं। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब तक जब इन्हें मिल गया एक सुंदर हरा भरा चरागाह, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक तालाब, स्वच्छ पानी के तालाब के चारों तरफ हरा भरा चरागाह था। जब उनको ये प्राप्त हो गया तो वहां पर वो रुक गए। बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, लेकिन जब इन्होंने देखा कि उनके भाई वहां पर पड़े हैं, लेटे पड़े हैं एक लठ की तरह, फ्लैग पोल मतलब डंडे, लठ की तरह लेटे पड़े हैं। अनेबल टू रिस्टेन हिज ग्रीफ, उसे देखकर वह अपने शोक को रोक ना पाए। रिस्टेन हिज ग्रीफ, अपने शोक को रोक ना पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, तेज तेज आवाज में रोने लगे। लिफ्टेड हिज वॉइस, आवाज निकालकर रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने टच यानी स्पर्श किया चेहरा भीम और अर्जुन का। एज दे ले सो स्टिल, जो अभी भी ऐसे ही पड़े हुए थे। साइलेंट एंड मौन, शांत और शोकग्रस्त। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉव्स, क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत है। वॉव्स मतलब प्रतिज्ञा, एंड ऑफ ऑल, सभी प्रतिज्ञाओं का अंत। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, तब जब, जस्ट मतलब जस्ट वेन, तब जब, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, हमारा वनवास खत्म होने को है। एग्जाइल मतलब वनवास। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब हमें छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, इस दुर्भाग्य में ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। As he looked at their mighty limbs, युधिष्ठिर अपने भाइयों के बलशाली भुजाओं को देखते हैं। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय हो गए हैं। He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. वह दुखी होते हुए आश्चर्य से यह बोलते हैं कि कौन वह बलशाली है, अत्यधिक बलशाली है, शक्तिशाली है, जिन्होंने इन सबको मारा है। Then he too descended into pool, उसके बाद वह तालाब की ओर बढ़ते हैं। Drawn to the water by an overpowering thirst, अपनी तीव्र प्यास को बुझाने के लिए जल की ओर बढ़ते हैं। At once the voice without form warned, तभी एक आवाज आती है बिना किसी व्यक्ति की, यानी विदाउट फॉर्म वार्न, यानी एक अदृश्य आवाज आती है। योर ब्रदर्स डेड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी या मेरी आवाज नहीं सुनी। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए या उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम,
उनका अनुसरण ना करो या उनके जैसा तुम ना करो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड, और देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरे अधिकृत है, यानी कि यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड that these could be none other than the words of a yaksh, and guessed what had happened to his brother. It did not take युधिष्ठिर a moment, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा यह समझने में, अंडरस्टैंड में, that कि these could be none other than the words, यह किसी और की आवाज ना होके word of a yaksh, यक्ष की वर्ड है। and guessed, और वह समझ गए, what had happened, क्या हुआ होगा, to his brother, उनके भाइयों के साथ। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time, यही वह समय है, to see a possible way, यही वह एक रास्ता है, पॉसिबल वे है, और ब्रिंगिंग देम, उनको वापस लाने के लिए, बैक टू लाइफ, उनके जीवन को वापस लाने के लिए। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य, बिना बॉडी के, बिना शरीर के आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया करके अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में मानव को, मनुष्य को कौन रेस्क्यू करता है, कौन बचाता है? उत्तर था करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डस मैन बिकम वाइज, किस पढ़ाई से या किस विज्ञान को पढ़ने से मैन बुद्धिमान होता है, मनुष्य बुद्धिमान होता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के पढ़ने से नहीं। डस मैन बिकम वाइज, मानव बुद्धिमान होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, अच्छी लोगों की संगति, यानी बुद्धिमान लोगों की संगति से ही मानव बुद्धिमान होता है, मनुष्य बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है? जवाब आया, माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन आ ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे घास या सूखे भूसे से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है? आ सॉरो स्ट्रिकन हर्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। वॉट बी फ्रेंड्स आ ट्रेवलर, यात्री का मित्र क्या है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर में रुका हुआ है उसका मित्र कौन है? द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद या मृत्यु पर मनुष्य का साथी कौन है? धर्म, उत्तर था धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की यात्रा में या मृत्यु के बाद सिर्फ एक ही साथी है, उसका नाम है धर्म। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन या यान क्या है? द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसने सभी कुछ को अपने अंदर समाया हुआ है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा विशालकाय बर्तन है। वॉट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? अगला प्रश्न था कि खुशी क्या है?
हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे कर्तव्यों का या अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशी है। वॉट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। वह क्या है जिसको देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सबके लिए प्रिय हो जाता है। वॉट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। ऐसा कौन सा नुकसान है, कौन सा घाटा है जिस घाटे से मनुष्य को जॉय, खुशी मिलती है, ना कि गम। एंगर, एंगर यानी कि क्रोध। इफ वी गिव अप, यदि हम छोड़ दें, बीइंग एंगर, एंग्री, क्रोधित होना, वी विल नो लॉन्गर इन सब्जेक्टेड टू सॉरो, हमारे पास और अधिक दुख नहीं रहेगा। वॉट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच आ मैन बिकम्स रिच, जिसको छोड़ने से मानव धनी बन जाता है। डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग रेडी, यदि मानव लालच को त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनी बन जाएगा। What makes one a real ब्राह्मण, क्या बनाता है सच्चा ब्राह्मण। ऐसी क्या चीज है जिससे सच्चा ब्राह्मण या रियल ब्राह्मण बनता है। इज इट बर्थ, क्या वह जन्म है। गुड कंडक्ट, अच्छे कर्तव्य है, अच्छा आचरण है। और लर्निंग, या ज्ञान है। आंसर डिसिजली, ध्यानपूर्वक आंसर देना, उत्तर देना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन आ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट अलोन डस, केवल अच्छा आचरण ही बनाता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। कैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति या कोई मतलब ज्ञान प्राप्त करके भी हो सकता है, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता है जब तक कि वह अपनी बुरी आदतें ना छोड़े, बुरा व्यवहार ना छोड़े। इवन तो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वो उसने चारों वेदों का ज्ञान क्यों ना प्राप्त किया हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वो सदैव निम्न श्रेणी में ही जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यानी कि सबसे बड़ा आश्चर्य, महानतम आश्चर्य विश्व में, दुनिया में क्या है। एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन मानव देखता है कि जीव यम के दर पर जाता है, यानी मृत्यु होती है प्रत्येक दिन सभी व्यक्तियों की, जीवों की। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, फिर भी सभी की इच्छा होती है सदैव जीने की, हमेशा जीवित रहने की इच्छा होती है। दिस ट्रॉली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सभी के उत्तर दिए। इन द एंड, आखिर में द यक्ष आस, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब तुम्हारा कोई एक भाई जीवित होगा। व्हाट डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसका जीवन वापस चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर आ मोमेंट टू थिंक, एक क्षण युधिष्ठिर ने सोचा। एंड और देन तब, ही विश दैट, उसने कहा या मांगा, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, यानी कि मेघ वर्ण वाला, लोटस आई, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री,
जो यहाँ पर एक आबनूस की पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट अराइज, मैं उसे उठाना चाहता हूँ या उसे जीवित पाना चाहता हूँ। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने नकुल को क्यों चुना जबकि तुम्हारे पास भीम भी था। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल था। आई हैव हेard दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने ये सुना भी है कि भीम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। एंड और वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी शक्ति उसकी भुजाएं हैं जो कि तुम्हारे प्रोटेक्शन, तुम्हारी रक्षा करती। टेल मी वाई, मुझे बताओ क्यों। यू चूज नकुल, तुमने नकुल को चुना। रादर देन एदर ऑफ दीज टू, इन दोनों को छोड़कर। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, केवल धर्म ही एक रक्षक है मनुष्य की। एंड और नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म ही त्याग दिया जाए, मैन विल बी ruined, मानव स्वयं बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माधुरी वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माधुरी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र हूँ। एंड और सो सी इज नॉट कम्प्लीटली bereaved, तो वह पूर्ण रूप से संतानहीन नहीं हुई, अत्यधिक दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए न्याय को देखते हुए यह निर्णय ही सही है। आई आस्क दैट माद्री सन, मैंने इसीलिए माद्री के पुत्र के लिए, नकुल में रिवाइव, नकुल के जीवन के लिए मांगा, उसका जीवन मांगा। The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए with युधिष्ठिर impartiality, युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर, and granted that, और आज्ञा दी, all his brothers would come back to life, और उनके सभी भाइयों को जीवन प्रदान कर दिया। इट वॉज यम, यह यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, ताकि दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वह युधिष्ठिर को देख सकें और उसकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को अपने गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। देन तब ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गए। तो इसी के साथ आज यह आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। हम आगे भी आपको इसके सारे चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। आप भी अपने सभी जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट हों, पढ़ने की इच्छा जो रखते हों, उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसके राइटर हैं G.L. फ्यून्स, और ये बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है, मैं ये पढ़ाऊंगा आगे आपको। सो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।